नमस्कार बच्चों। 7वां प्रश्न देखिए। गोपियों ने उद्धव के से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उत्तर में आप लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान हों, अर्थात जो अस्थिर बुद्धि के चंचल मन वाले हों। एक बार फिर से देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान हों, अर्थात जो अस्थिर बुद्धि के चंचल मन वाले हों। 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर में आप लिखेंगे, गोपियों के लिए श्री कृष्ण का प्रेम ही सर्वोपरि था। योग साधना से उनका कोई संबंध नहीं था। उनके लिए योग किसी बीमारी की तरह था जिसे ना उन्होंने पहले कभी देखा, ना सुना और ना ही अनुभव किया था। योग उन्हें कड़वी ककड़ी के समान व्यर्थ लगता था। उनका मानना था कि योग तो उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनके मन चंचल और अस्थिर हों। गोपियों को कृष्ण का योग संदेश भिजवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर में आप लिखेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह किसी भी दशा में प्रजा को ना सताए, वह हर तरह से प्रजा के सुख का ध्यान रखे। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, जब श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग संदेश भिजवाया तो गोपियों को लगा कि कृष्ण का व्यवहार बदल गया है। अब वे राजनीति की चालें चलने लगे हैं। इसी कारण वे कृष्ण से अपना वो मन वापस पा लेने की बात कहती हैं जिसे उन्होंने कभी चुराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य होता है बोलने में जो चतुराई होती है ना, कुछ लोग बातों के माध्यम से ही अपनी बात मनवा लेते हैं, उसे कहते हैं वाक चातुर्य। उत्तर में आप लिखेंगे, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनका वाक चातुर्य अनूठा है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। परिलक्षित मतलब नजर आना। पहली है व्यंग्यात्मकता, दूसरी है स्पष्टता, तीसरी है निर्भीकता और चौथी है भावुकता। व्यंग्यात्मकता से अभी आपको समझ लीजिए, व्यंग्यात्मकता क्या होता है कि उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्य में ही मतलब मजाक में ही उद्धव को उन्होंने प्रेम की महिमा समझा डाली। स्पष्टता, उन्होंने उद्धव से स्पष्ट कह दिया था कि योग उन्हें कैसा लगता है, मीन्स कड़वी ककड़ी के समान लगता है। और योग को उन्होंने बीमारी भी कहा, वो बिना किसी दुराग छिपा के उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात कही। निर्भीकता, उन्होंने बिल्कुल बिना किसी डर के उद्धव से कह दिया कि हम इस योग ज्ञान को नहीं अपनाएंगी। भावुकता का भी परिचय मिलता है, जहाँ गोपियाँ कृष्ण के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करती हैं और वो कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण जो हैं वो कभी भी उनका जो स्थान है हमारे मन में वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, भले ही वो हमें कैसा भी संदेश क्यों ना भेज देते हैं। तो ये वाक्चातुर्य की विशेषताएं हैं, व्यंग्यात्मकता, स्पष्टता, निर्भीकता और भावुकता। 12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये अंश जो है ये भ्रमर गीत में से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं संगीतात्मकता। संगीतात्मकता मतलब ये जितने भी सूरदास के पद भ्रमर गीत में संकलित हैं ये सब के सब गाए जा सकते हैं। व्यंग्यात्मकता, गोपियों ने व्यंग्य के माध्यम से अपने मन की बात जो है वो उद्धव से कह डाली। वियोग श्रृंगार वर्णन, इस संपूर्ण खंड में वियोग श्रृंगार का वर्णन है, मतलब गोपियाँ जो है वो कृष्ण के विरह में दुखी हैं और उसी वियोग श्रृंगार का यहाँ पर अनूठे ढंग से वर्णन किया गया है। गोपियों का एक निष्ठ प्रेम मतलब एक ही स्थान पर स्थिर था उनका प्रेम,
वो अपने प्रेम से कभी भी विचलित नहीं हुई। तो उनके एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। स्पष्टवादिता, गोपियाँ स्पष्टतः अपनी बात कहती हैं, स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी दुराव छिपाव के। भावुकता और सहज ज्ञान मतलब गोपियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी ही सहजता से उद्धव के योग ज्ञान को प्रेम ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने उद्धव को बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी ही सरलता के साथ अपनी सरल भाषा में व्यंग्यों के माध्यम से स्पष्ट तरीके से ये समझा दिया कि उनके लिए योग से अधिक प्रेम का महत्व है।